अब बात आती है रहने की। साथ संगत जी, जो प्रांगण में बैठे हुए क्या यही जीव आत्माएं जिस परमपिता परमात्मा से जुड़ी हुई हैं पूरे संसार में? कई साथ संगत अनेकों जीव आत्माएं, लेकिन कहते हैं कृपा जिस पे हुई राम की। तो साथ संगत जी, ये परमपिता परमात्मा निराकार की कृपा हुई है, तभी तो आप इस प्रांगण में बैठ पाए हो, वरना तो किसी को कोई दिक्कत हो जाती। इसमें साथ संगत जी, इसको सुनना तो बहुत दूर हुआ, यहाँ पे चल के आ भी नहीं पाता अपने पैरों से। हकीकत बात है या नहीं? साथ संगत जी, ये जो भी सांसें हमें इसके चरणों में लगा देनी चाहिए, पता नहीं है अगला पल कुछ देख भी पाए या नहीं, लेकिन इन सांसों को साथ संगत हम यूं ही वेस्ट कर देते हैं। इसके मतलब इसके गुणगान में तो लगाते नहीं है, लेकिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं इन सांसों को। नहीं साथ संगत, पता नहीं ये मौका दोबारा मिले या ना मिले इस जिंदगी में। साथ संगत, ऐसे ही एक बात की बात है, हम मंदिर जाते हैं, साथ संगत मंदिर जाते हैं, पूजाएं करते हैं अलग अलग भगवान की करते हैं ना। कोई शिव को मानता है, कोई पार्वती को मानता है, कोई अनेक प्रकार से मानते हैं। तो साथ संगत ये ऐसी एक बार की बात है, दो पत्थर होते हैं, वो दोनों पत्थर जो होते हैं एक जगह इकट्ठे रहते हैं। साथ संगत जी, पत्थर से ही तो चीजें बनाई जाती है। मूर्ति किसके द्वारा निर्माणित होती है? पत्थर के द्वारा निर्माणित होती है ना। तो साथ संगत जी, जो कारीगर होता है वो ना पत्थर को उठा के ना उस पर अपनी कारीगरी दिखाता है। तो साथ संगत जी, वो कारीगरी दिखाता है, देखो उस पर हथौड़ी पड़ेगी, चोट पड़ेगा तो दर्द होगा ना, दर्द होगा ना पत्थर को। तो साथ संगत जी, पहला पत्थर क्या बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे किसी भी आकार दो। साथ संगत जी, ठीक है, वो चुप हो जाता है कारीगर, फिर दूसरे पत्थर को उठाता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर चेंज होती है। जब वो दूसरे पत्थर को उठाता है तो वो उससे पूछता है, आपको दर्द होगा, छेनी पड़ेगी, हथौड़ा पड़ेगा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो साथ संगत हाँ, वो बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए। तो साथ संगत, कारीगर ना अपनी कारीगरी से एक प्यारी सी सुंदर सी मूर्ति बनाता है। साथ संगत जी, जब मूर्ति बनती है तो वो कहाँ स्थापित होती है? उसको क्या करा जाता है? पूजनीय बन जाता है ना वो। साथ संगत जी, जो पहला वाला पत्थर था जस्ट उसके नीचे रखा गया। साथ संगत जी, मंदिर के नीचे, मूर्ति के नीचे क्या फोड़े जाते हैं? नारियल फोड़े जाते हैं ना। तो साथ संगत जी, यही स्थिति हमारी भी है। हम बार बार पूजना चाह रहे हैं, लेकिन ये परमपिता परमात्मा तो हमें पूजने बनाना चाह रहा है। तो साथ संगत जी, कहने का भाव ये है कि बार बार मत चोट खाओ, एक बार ही चोट खा लो, एक दिन क्यों ना हो जाओ, हमें 36 की क्या जरूरत है? क्यों ना उस मूर्ति की तरह एक बार ही हम अपने ऊपर छेनी या हथौड़ा खा लिए जाए? क्यों बार बार हम नारियल की तरह सुबह शाम फटते रहे? किसमें ज्यादा आनंद है, फुटने में या एक बार के छेनी हथौड़े खाने में? साथ संगत जी, हमारी कंडीशन वही है, हम बार बार फूटना चाहते हैं लेकिन एक बार नहीं। साथ संगत जी, हमें एक बार ही फूटना चाहिए कि बार बार नहीं। साथ संगत जी, कहते हैं कि मानुष तन बड़े भाग्यों से मिला है। साथ संगत जी, देवी देवताओं के पीछे हम भाग रहे हैं ना, वो भी शरीर के पीछे भाग रहे हैं। आखिर आप सोचिए, वो शरीर के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या है शरीर में ऐसा जो देवी देवता, हम तो देवी देवताओं से वरदान मांगते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें मानुष तन चाहिए। साथ संगत जी, मानुष तन में कुछ नहीं है, केवल एक ही चीज है, इस परमपिता परमात्मा को केवल और केवल मानुष तन में ही जाना जा सकता है, ना कि देवी देवताओं के साथ संगत जी रूप में। साथ संगत जी, मानुष तन में होंगे तब हमें ज्ञान मिलेगा, तभी तो हम जान पाएंगे। साथ संगत जी, जब हमें इसकी जानकारी नहीं थी तो हम क्या जय श्री राम या इनकार करते थे? नहीं, बस नमस्ते करते थे, हाँ या नहीं करते थे ना। लेकिन आज इसको जाना है, ये अवसर है हमारे, तो हम देख के भक्ति करें। साथ संगत जी, बिना देखे नहीं करें। कहते हैं मेरे दाएं भी तू, मेरे बाएं भी तू, मेरे पीछे भी तू, मेरे आगे भी तू, तुझको कोटि कोटि प्रणाम। तो कौन है वो? हम तो कम से कम उसकी जड़ तक तो पहुंचे। ये नहीं किसी ने हमसे कह दिया तो हाँ हमने मानिए। नहीं साथ संगत जी, पापा हमेशा बोलते हैं कि हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए, पहले देखना चाहिए फिर मानना चाहिए। साथ संगत जी, हो सकता है जो फायदा दूसरे को हो, हमने उसकी बात मान ली, नहीं हो, हम पहले खुद देखें, खुद प्रैक्टिकल करें कि हाँ ये चीज वास्तव में है या नहीं, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ये है या नहीं है, तो ही हमें उस चीज को मानना चाहिए। साथ संगत जी, ऐसे ही पहले थोड़ी सी मैं अपनी जिंदगी के बारे में आप सभी के चरणों में साथ संगत रखना चाहूंगी कि मेरी पहले की स्थिति कैसी थी और साथ संगत जी अब की स्थिति कैसी है। साथ संगत जी, सुख और दुख दुनिया में दो
भी चीज होते हैं। अगर हमारी इच्छा अनुसार हमारे काम हो गए तो हम खुश होते हैं, और हमारी साथ संगत जी इच्छा अनुसार हमारे काम नहीं होते तो हम दुखी होते हैं। फिर क्या कहते हैं कि मतलब भगवान से तो हम कंप्लेन करते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो किसको पुकारा जाता है? किसको पुकारा जाता है? ईश्वर को। अगर इस ईश्वर को हम पहले ही पुकार ले तो बेनिफिट हमारा है या और किसी का? हमारा ही है ना। लेकिन नहीं साथ संगत, हम नहीं पुकारते हैं इसको पहले। जब परेशानी आती है साथ संगत जी तभी पुकारा जाता है इसको। तो साथ संगत जी हमारी भी कुछ पहले की साथ संगत जी स्थिति ऐसी थी कि हम भी साथ संगत जी संबंध था है मानते जन्म जन्मांत से साथ संगत जी चला आ रहा है। लेकिन ये क्या है एक्चुअल में साथ संगत जी नहीं पता था। ये तो तभी पता चलेगा ना अगर हमको एबीसीडी नहीं आ रही है तो कोई टीचर आएगा हमको बताएगा ये ए है या बी है, तभी तो हमें पता चलेगा। साथ संगत जी ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी किसी न किसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ संगत जी ऐसे ही हमारी पहले की स्थिति थी 20-25 साल से। साथ संगत हम इतने परेशान थे कि बहुत ज्यादा, मतलब कि ये समझ लीजिए ऐसा कोई भी दर्द नहीं था जहाँ साथ संगत हम नहीं गए थे। लेकिन सबसे वही आपने भजन सुनाया ना, हारे का सहारा तू ही, गाते हैं ना उसको। साथ संगत जी हमारा तो उस टाइम हारे का सहारा भी कोई नहीं था। ये समझ लीजिए साथ संगत जी कुछ नहीं था। कहते नहीं बंद कमरा होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ पे एक अगर छोटी सी भी किरण आ जाए तो कितना उजाला देती है ना साथ संगत। देखा होगा आपने सभी कमरों में। तो साथ संगत वही स्थिति हमारी थी। तो साथ संगत जी ऐसे ही हमें एक महात्मा मिले थे। साथ संगत जी हम भी बहुत ज्यादा परेशान थे। तो साथ संगत जी वो दोनों महात्मा हमें पापा के पास लेके गए थे। और जब पापा के पास लेके गए थे तो साथ संगत जी कहते हैं जो इससे स्वयं जुड़ा रहता है तो उसको सब चीज पहले से ही पता रहती है। तो साथ संगत जी इन्होंने यही बात कहा था कि यहाँ तक आ गए हो ना तो आगे भी सब चीज साथ संगत जी ठीक हो जाएंगी। लेकिन साथ संगत जी मन में यही चीज थी कि ठीक होंगी कैसे, इतने सारे लोग ठीक कर रहे हैं वो चीज ठीक नहीं हो पा रही। तो साथ संगत उसके बाद विश्वास करा, भवन गए, साथ संगत जी सेवा स्टार्ट करी। साथ संगत जी जैसे जैसे सेवाएं स्टार्ट करी साथ संगत जी वैसे वैसे ही दुख कम होते चले गए। लेकिन कम क्यों है? साथ संगत निरंकार अपने मतलब खुद तो स्वयं चल के आता नहीं है, माध्यम बनाता है साथ संगत किसी न किसी को। तो साथ संगत जी मेरी जिंदगी में भी फिर महात्मा जी को माध्यम बनाया और सद्गुरु स्वरूप आए। लेकिन साथ संगत जी उन्होंने शुरू में एक ही चीज कही थी हमसे कि यहाँ पे आ गए हो ना तो ये सबकी लाज रखता है, आपकी भी रखेगा, लेकिन विश्वास करना। साथ संगत जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? हम कुछ भी काम करें हमारी जिंदगी में विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारा। लेकिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि साथ संगत जो हमें समझा रहा है उसके अंदर भी तो विश्वास होना चाहिए। ये थोड़े ना कि वो ऊपर से समझा रहे अंदर से विश्वास नहीं हो। लेकिन नहीं, साथ संगत के महात्मा पूर्ण थे तो अंदर से भी विश्वास था, बाहर से भी। तो साथ संगत जैसे जैसे साथ संगत ये कहते चले गए ऐसे सेवाएं करती है साथ संगत। हमने कभी किंतु परंतु कुछ नहीं कहा, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ठीक है हाँ महात्मा जी हाँ ऐसे सेवा होनी है। तो साथ संगत जी जैसे जैसे ये बताते चले गए वैसे वैसे सही होते चले गए। तो साथ संगत जी जो 20-25 साल की परेशानी थी वो केवल और केवल 5-6 महीने में खत्म होना, ये कोई आम बात थोड़ी ना है। हाँ साथ संगत आम बात है ये, बोलिए साथ संगत बोलिए, बोलना चाहिए ना हमें। सबकी जिंदगी में प्रैक्टिकल हुए ना, घटनाएं घटती है ना, तो फिर हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो साथ संगत जी लेकिन सारा खेला था विश्वास का। साथ संगत जी पापा ने गुरु चर्चाएं रखवाई। साथ संगत जी लॉकडाउन का टाइम था, सब तो अपने अपने घर में बंद होते थे, महात्मा और बड़े पापा मेरे घर में बंद होते थे। साथ संगत जी चर्चा चलती थी, मतलब चर्चा चलती थी जब कहते तो ना समय इसका नाम जपते तो परेशानियां अपने आप दूर होती है। लेकिन जब गाने वाला भी तो होना चाहिए। साथ संगत ऐसा ना वो कहते हैं कि साथ एक मिक होना चाहिए, अंदर से भी वही बाहर से भी वही। ये नहीं वो बाहर से हाँ प्रभु प्रभु के गुण गा रहा है, अंदर उसके और ही कुछ चल रहा है। तो ये तीनों लोग का मालिक है तो देवता ही पहचान जाता है कि सच किस ओर चल रहा है। साथ संगत जी मेरी जिंदगी में आए और आज सभी के सामने में देखो बैठी भी हूँ, खाती भी हूँ, पीती भी हूँ, जो भी कृपा है साथ संगत जी केवल और केवल इनकी कृपा हुई है। साथ संगत जी काश ये नहीं आते तो मैं भी साथ संगत यहाँ नहीं होती। और साथ संगत जी सबसे बड़ी जरूरत, सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि हम यहाँ आए तो ये ला सकता है हमें कोई, लेकिन विश्वास नहीं जगा सकता। विश्वास हमें खुद से ही जगाना पड़ेगा। साथ संगत जी हम अपना विश्वास भी यहाँ पे लेके आए और
जय